डबल इंजन की सरकार जो आज देश ही नहीं विदेशों में ही डंका बज रहा है। विकास की गंगा बह रही है। कोई ऐसा गांव नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई शहर नहीं जहां पे हमारी सरकार के जो जितना काम हो रहा है जनता में वो चल रहा है। आइए आप सब लोग मिलकर एक नई इतिहास लिखा जाए। मेरे दादा एक मुस्लिम परिवार से थे कि एक मुस्लिम को पंडित की उपाधि मिलना ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आपके क्षेत्र के विकास का हमारा लक्ष्य है। सबको देखे परखे, एक बार इस छोटे भाई को, बेटे को आशीर्वाद दें आप सभी। देश में कई चुनाव हुए, तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव, तमाम को हमने कवर किया, लेकिन इस वक्त यूपी में स्थानीय निकाय के चुनाव, नगर निगम के चुनाव का शोर गुंजायमान है, जो सिर्फ प्रदेश के स्तर पर नहीं देश के स्तर पर इस चुनाव की चर्चा है। कुछ ऐसे शख्सियत जिन्होंने एक बड़ी लकीर को खींचा, विकास के एक नई परिभाषा को गढ़ा है और आम बुनियादी चीज़ों पर बेहतर काम किया है, जिनके बारे में यहाँ से निकलकर अगर लखनऊ तक चर्चा हो रही है तो उसमें से एक प्रत्याशी हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद शाहिद अंसारी। राजे सुल्तानपुर इलाके में मौजूद हैं और मोहम्मद शाहिद अंसारी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि पूरे सूबे में अगर इनकी चर्चा है तो इसलिए कि भाजपा कोटे से प्रत्याशी बनाए गए हैं। खास बातें क्या है, जनता के दिलों के आसपास रहते हैं, समाजसेवी के तौर पर एक अलग बेहतर काम किया, शिक्षाविद के तौर पर युवाओं को जागरूक किया। खुद हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शाहिद अंसारी साहब। जनता काफिला जो कारवां है, तस्वीरों के जरिए भी हम देख रहे हैं, जनता वोट आपको क्यों दे शाहिद साहब? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। राज सुल्तानपुर में नगर पंचायत में आपका स्वागत है। देखिए, जनता देख रही है कि विकास कहाँ हो सकता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और देश के यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है, लगभग कोई ऐसा गांव नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई शहर नहीं जहां पे हमारी सरकार के जो जितना काम हो रहा है जनता में वो चल रहा है। आप देख सकते हैं गरीबों के लिए राशन का ही घर घर योजना चल रही है, कॉलोनी बन रही है और तमाम विकास की डोर चल रही है। सड़क है, नाली है, रोड है, चक्रोट है। तो जनता जान रही विकास किस तरफ हो सकता है। डबल इंजन की सरकार जो आज देश ही नहीं विदेशों में ही डंका बज रहा है। देश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, विदेशों में डंका बज रहा है। आप सोच सकते हैं कि आज पॉपुलैरिटी के मामले में कोई नहीं है टक्कर। शायद यही वजह है मोहम्मद शाहिद अंसारी की चर्चा लखनऊ के सूबे तक है। लेकिन हम बता दें, कर्म भूमि एक तरफ मिडिल ईस्ट का इलाका है, एक तरफ राज्य की राजधानी लखनऊ है, लेकिन इनके दिल में बसता है ये इलाका राजे सुल्तानपुर, जहाँ से ये आम लोगों के बीच के प्रत्याशी हैं, समाजसेवी हैं, आम युवाओं की आवाज़ है और शायद इसलिए पार्टी ने उम्मीदवार भी बनाया है। उस पर भी बात करेंगे, क्यों बीजेपी का दामन या बीजेपी के कोटे से है, उस पर बात करेंगे। लेकिन युवा हैं, सैकड़ों लोगों से हमने बात किया और कह सकते हैं जीत के मंजिल के आसपास है मोहम्मद शाहिद अंसारी साहब। जो हमारा सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3 मार्जिन से कम बहुमत से यहाँ जीत हार का अंतर होगा और शायद राजे सुल्तानपुर उनमें से एक है। मोहम्मद शाहिद अंसारी साहब जीत की मंजिल पर है। जी, ये सब युवा महिलाओं के लिए एक एक काम बताइए जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है, एक एक काम करना चाहेंगे उनके लिए। देखिए, काम तो मेरे लिए में बहुत काम है, बस मैं चाह रहा हूँ कि जनता वो चीज़ को समझे। तमाम लोग यहाँ प्रत्याशी हैं, मैं नहीं कहूँगा सबसे अच्छा मैं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि सूरत बदला जाए, सीरत बदला जाए। हम लोग बहुत अपने में लड़ लिए जात पात के चक्कर में, लेकिन नहीं, मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूँ आपके इस मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि आइए आप सब लोग मिलकर एक नई इतिहास लिखा जाए, एक नया इतिहास के साथ चला जाए और जो विकास के जो बुनियाद चल रहा है उसमें सबका सहयोग मिले। लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है। इनके समर्थकों से भी बात हुई और इनके कुछ विरोधियों से भी बात हुई। विरोधियों ने कहा कभी गांधीवादी श्रृंखला के व्यक्ति हैं, कभी क्रांतिकारी विचारों के समर्थक हैं, कभी फ्लावर कभी फायर। अपने आप को कहाँ पाते हैं अंसारी साहब? देखिए, मेरी जो पृष्ठभूमि रही है हमेशा समाज को जोड़ने वाले। मेरे दादा एक मुस्लिम परिवार से थे, उनका नाम यहाँ पे पंडित नाम रखा गया था। आप सोच सकते हैं कि एक मुस्लिम को पंडित की उपाधि मिलना ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे ही खानदान से हूँ। अब मेरी भी कोशिश है कि जो दादा थे मैं उनका पोता हूँ, मैं भी समाज को बिल्कुल उसी तरह से ले चलूँ। बस उसी में मैं सबका सहयोग चाह रहा हूँ कि आप लोग साथ दें, समर्थन दें, क्योंकि ये विधानसभा की बात नहीं है। ना आपका विधायक बनेंगे, ना सांसद होगा, ना आपका सांसद होगा, आपके क्षेत्र की बात होगी। मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आपके क्षेत्र के विकास का हमारा लक्ष्य है। तो आप
सबको देखे परखे, एक बार इस छोटे भाई को, बेटे को आशीर्वाद दें आप सभी लोग। मोहम्मद शाहिद अंसारी, जिसकी चर्चा राजे सुल्तानपुर से निकलकर लखनऊ के सूबे तक है, लेकिन एक बात जानना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, लोगों ने कहा सवाल भी पूछेगा, बीजेपी में खूबियां क्या लगी शाहिद अंसारी साहब बीजेपी के कोटे में है, आखिर चर्चा इनकी क्यों है उस स्तर तक, लखनऊ के स्तर तक? देखिए चर्चाएं, अब आप सबके माध्यम से मैं तो मेरी कोशिश हमेशा रही समाज सेवा करने की। मैं आज से नहीं, निरंतर मैं पढ़ाई के पीरियड से लेकर अब तक मैं हमेशा समाज को जोड़ने वाला ही काम किया हूँ, कभी समाज को तोड़ने वाला काम नहीं। मालिक ने जितना मुझे आज दिया हुआ है मैं उसका भी शुक्र करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि जो अपने लोग हैं ये हमारे अपने हैं, मैं इनको क्या बताऊँ, क्या दिखाऊँ। जैसे है मैं सोचता हूँ जैसे हमारे भाई साहब हैं, इनसे गले मिल लो, मैं ऐसे मिल लो। मेरी एक कोशिश है कि बस सबसे मिलजुल के अपने, हम अगर विकास की इमारत रखते हैं तो सबसे मिलजुल के चल सकते हैं, नहीं तो भेदभाव करते नहीं। हम कहते हैं भाई आइए सब लोग एक नया अध्याय लिखा जाए, और वो जब डबल इंजन की सरकार में जब तीसरा इंजन आप जोड़ेंगे ये नगर पंचायत, तब जाके विकास की डोर और सीधे चलेगी। पूरे राज्य में अगर हमने तमाम लोगों का दौरा किया तो शाहिद अंसारी की चर्चा सबसे ज्यादा है। राजे सुल्तानपुर से बीजेपी कोटे से प्रत्याशी बनाए गए हैं और आम लोगों से सबसे ज्यादा कनेक्टेड है मोहम्मद शाहिद अंसारी साहब। आपके अंतरात्मा की आवाज क्या है, ख्वाब क्या है, सपने क्या है, पहला काम जनता का आशीर्वाद से जीतने के बाद पहले हफ्ते, पहले महीने में क्या करके दिखाएंगे? देखिए आप सबका आशीर्वाद रहा तो मेरा पहला काम यही है कि मैं सबको पहले सम्मान देने का काम करूं, मैं सबको सम्मान दूं। मैं चेयरमैन नहीं रहूंगा, मेरी जनता ही मेरी चेयरमैन होगी। मैं उनका सेवक बन के काम करूंगा, मेरी जनता ही मेरी नगर पंचायत अध्यक्ष होगी, मैं सेवक के रूप में काम करूंगा। जनता के नाम क्या संदेश, क्या अपील, क्या मैसेज? जनता की बात नहीं करेंगे, घंटों की बात करेंगे, चंद घंटों में वोटिंग है। तमाम जनता के नाम क्या संदेश, आपका क्या कहना चाहते हैं? देखिए जनता के लिए मेरा संदेश यही है, जो जनता कहेगी कि मेरा इस क्षेत्र में ये काम मांग रहा है, ये होना चाहिए, मेरी कोशिश होगी कि उनके विचारों को पूरा सुनूं, मैं उनके काम को करूं। मेरी कोशिश ये होगी, आप काम बताओ, मैं उसको करने का कोशिश करूं। चलते चलते, चूंकि लोकतंत्र है, लाजमी सी बातें सबके सवालों को रखना होगा। एक तरफ साइकिल, एक तरफ हाथी, रफ्तार दोनों का धीमा है लेकिन चल रहा है। कमल का फूल स्थिर है, विकास कैसे होगा? देखिए कमल का फूल तो ऑलरेडी आज विकास की डोर पे चल रहा है। आज देख सकते हैं 2014-2017 से जब से मोदी जी और योगी जी चल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि कहीं विकास की रफ्तार कम है और निरंतर बढ़ रहा है। आज वैसी का प्यार है जो इतना समर्थन, जन समर्थन आप देख रहे हैं, वो कहना नहीं पड़ेगा। जनता जान रही है कि हमारे विकास कहाँ पे है। आज ये कोई कहे लड़ लीजिए आपस में, जनता को नहीं, ना जात पात से कोई मतलब नहीं, हमको विकास से मतलब है, हमको विकास चाहिए। और विकास कैसे मिलेगा, जनता को पता है कि डबल इंजन की सरकार में जब तीसरा इंजन जोड़ेंगे तभी विकास होगा। बस ये इलाका जो क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे कमल खिलाने की तैयारी है, विकास का कमल खिलाने की तैयारी है, विकास की रोशनी देने की तैयारी है, विकास का पृष्ठभूमि तैयार करने की बात हो रही है। अब विकास की आधारशिला देने की बात मोहम्मद शाहिद अंसारी साहब कर रहे हैं। जीतने के बाद लखनऊ महाराज जी से आशीर्वाद। बिल्कुल आप सबका आशीर्वाद रहा, जनता का प्यार रहा, तो महाराज जी से मेरी भी इच्छा है एक बार मिलके महाराज जी को मैं अपने तरफ से, ये जनता का, राज सुल्तानपुर की जनता की तरफ से उनको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अब महाराज जी से मेरी बहुत दिली इच्छा मिलने की, मैं चाहता हूँ।